राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जैक मॉडल से 2023-24 सेशन के लिए अकाउंटेंसी और बीएमटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 2024 सेशन जैक मॉडल से जो इशू किया है पेपर्स, उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है ब्रांड से। अच्छे ब्रांड की विशेषता होती है, यानी जो अच्छे ब्रांड यानी जो अच्छे नाम होते हैं जिस पे आप भरोसा करते हैं, तो वो किस तरह के होने चाहिए, यानी अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या है। शॉर्ट नेम, यानी कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो आपको बिल्कुल दिमाग में हमेशा रहे एक अच्छे ब्रांड का। ठीक है, तो अच्छे ब्रांड का नाम क्या हो सकता है? जैसे कोई भी आपका हो सकता है, जैसे ब्रांड जैसे अगर जीन्स से रिलेटेड अगर होगा तो लीवाइज हो सकता है। ठीक है, अगर कपड़े से रिलेटेड अगर ब्रांड का बात करते हैं तो जो आपको याद रहे, यानी मेमोरेबल भी रहना चाहिए, स्मरणीय, जो आपको हमेशा याद रहे, और नाम भी छोटा होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लिखावट उसका या फिर याद करने का तरीका आप देख के ही पता कर सके, और ये होने चाहिए सभी में विशेषताएं। तो अच्छे ब्रांड का क्या होना चाहिए? ये सूक्ष्म नाम यानी शॉर्ट नेम होना चाहिए, मेमोरेबल यानी स्मरणीय होना चाहिए, और अट्रैक्टिव यानी आकर्षण होना चाहिए, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि वित्तीय प्रबंध यानी फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट्स और साइंस दोनों होता है, यानी कला और विज्ञान दोनों होता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट भी अगर पूछा जाता तो भी आपका आंसर वही होता, आर्ट और साइंस दोनों है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि प्रशिक्षण की विधियाँ यानी मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मेथड्स क्या होना चाहिए? तो इसमें आपका हो सकता है कि कार्य बदली प्रशिक्षण यानी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग हो सकता है, कार्य पर प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और एक होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, यानी ये सभी तरह का ट्रेनिंग की मेथड्स हो सकती है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारार्पण का प्रभावशाली होने के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, यानी फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज़ इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अकम्पाइंड विथ नेसेसरी। यानी भरार्पण जो होता है प्रभावशाली कैसे हो सकता है? उत्तरदायित्व के साथ, यानी आपको अथॉरिटी देना होगा, ठीक है, कि आप उनके बिहाफ में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल से रिलेटेड ही अगर बात करें तो प्रिंसिपल का साइन अगर एडमिट कार्ड में अगर ज़रूरत है, तो प्रिंसिपल अगर नहीं है तो उसके लिए जो सब प्रिंसिपल जो यानी उनके बिहाफ में जो काम कर सके, तो उनका साइन भी उतना ही इफ़ेक्टिव यानी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितना कि मेन प्रिंसिपल का। ठीक है ना, तो ये आपका अथॉरिटी उसका होना चाहिए, तो ये अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये आप सभी को याद रखना है, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। ठीक है, प्रबंध का सार जो है वो क्या होता है? समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना, अधिकतम उत्पादन यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन, तीसरा है न्यूनतम लागत में अधिक उत्पादन यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है, यानी हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप सभी को पता है कि 14 प्रिंसिपल्स को बताया गया है, तो 14 प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक एफ.डब्ल्यू. टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और एक हेनरी फ्योल का आपको मैनेजमेंट का सिद्धांत आपको 14 याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फ्योल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 8 में नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग यानी मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में लागू किया गया था, तो उसका मेन मकसद क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है?
लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, और तीसरा है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उनके आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है ये सब, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन है। ये पिछले साल में भी ये क्वेश्चन आया था, शायद मॉडल सेट में था एक क्वेश्चन ये। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका? प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यानी ये अब नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, तो ये एक प्रोफेसर यानी एलन का कहावत है, ये एलन ने कहा था। न्यूमैन का नहीं है, हार्ले का नहीं है, टेरी का नहीं है, तो ये एलन का है, ठीक है। तो बस सिंपल सा आपको याद रखना है, कुछ चीज़ आपको याद रखना है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। तो पकड़ने का पिंजरा क्या है, किसने कहा है? ये एलन ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, तो ये कथन किसने कहा था? यानी रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, द स्टेटमेंट ऑफ इज। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये टेरी का भी नहीं है, एलन का भी नहीं है, ब्रिज का भी नहीं है, तो ये ड्रकर का है, ठीक है। पीटर ड्रकर का है ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पीटर ड्रकर का है। और अगर अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर बोला जाता है तो ये एलन का है, ठीक है। तो एक दो आपको स्टेटमेंट इस टाइप का आपको याद रखना है, तो बहुत ही ईजी है, एक दो बार आप पढ़िएगा तो याद रखना है। आपको गलत जो है कुछ एग्जाम्पल लेके आपको ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीज़ आपको याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कि मानसिक क्रांति मूलाधार है, यानी मेंटल रिवोल्यूशन इज़ द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। संयोजन का विवेकीकरण, यानी संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन का, विवेकीकरण का, रैशनलाइजेशन, और इनमें से सभी दिया गया है। तो मेंटल रिवोल्यूशन इज़ द एसेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ये मानसिक क्रांति जो है मूलाधार है, ये मेंटल रिवोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया गया है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक प्रबंध का हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ये वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि भरार्पण किया जा सकता है, यानी डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, यानी किसका होता है? अधिकार का, अथॉरिटी का होता है, ठीक है। उत्तरदायित्व का नहीं होता है, और ना ही अकाउंटेबिलिटी का। तो ये अथॉरिटी यानी अधिकार का होता है, जिसको आप पोजीशन यानी अधिकार दे सकते हैं कि हाँ ये आप काम कर सकते हो मेरे बिहाफ में, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया प्रबंध कला है, यानी मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ। ये किस तरह का आर्ट है? मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने, दोनों की एक कला है मैनेजमेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी हो जाएगा, ये सभी। मानव एचआरएम में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट यानी भर्ती कराना होता है, सिलेक्शन यानी चयन कैसे होगा, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण ये सभी को पता है 1986 में, 15 अप्रैल 1986 में आया था ये। लेकिन अगर इफेक्टिव फ्रॉम बोला गया तो इफेक्टिव होता है 1987 यानी एक साल के बाद, 15 अप्रैल 1987 से, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, यानी क्या हो जाएगा? प्रमोशन भी होना चाहिए, ट्रांसफ़र भी, ट्रेनिंग भी, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ये सब बिल्कुल आप एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निर्देशन के तत्व जो है, यानी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन जो होता है उसमें एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो सुपरविज़न,
अभिप्रेरण और नेतृत्व, यानी ये सभी हो जाएगा, निर्देशन के तत्व है ये, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, यानी हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, तो मनी मार्केट को जो है यहाँ पर नियंत्रण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, अंगूरी बेल संदेश वाहन होता है, यानी ग्रैब वाइन कम्युनिकेशन इज़, यानी किस तरह का होता है ये, तो ये ग्रैब वाइन कम्युनिकेशन इज़ यानी अंगूरी बेल संदेश वाहन जो होता है वो अनौपचारिक होता है, यानी इनफॉर्मल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज़ एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबल या रिजिड यानी कठोर, यानी तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर लोचपूर्ण, यानी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। एक अच्छी योजना जो है वो किसी तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं जब आपको जैसा ज़रूरत हो, तो लोचपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, यानी ये स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट, शालीन, यानी नहीं होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावी भी होना चाहिए, शालीन भी होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम्बिजियस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि एक व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग जो एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की स्थापना के समय होनी चाहिए, व्यवसाय के संचालन के समय एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक निरंतर यानी कंटिन्यूसली होना चाहिए, नियंत्रण की आवश्यकता जो है कंटिन्यूसली यानी निरंतर होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंध के प्रमुख कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। और एक दिया है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस, यानी वित्तीय प्रबंध के प्रमुख कार्य जो होने चाहिए वो इनमें से सभी, फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होना चाहिए, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट यानी वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 में वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, वित्त का जो सबसे सस्ता स्रोत है वो यहाँ पर है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेबी की स्थापना हुई थी, यानी सेबी इज इस्टेब्लिश्ड इन, सेबी का जो स्थापना हुआ था वो 1988 में हुआ था, ठीक है ना, 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, लेकिन ये इफ़ेक्टिव अगर बात किया जाए तो 1992 से हुआ था, लेकिन आपको पूछा है कि स्थापना हुई थी तो 1988 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार डैश में करता है, न्यू इश्यूड शेयर्स डेल्ट इन, यानी किस में होता है, प्राथमिक मार्केट यानी प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट में होता है, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार वो क्या हो जाता है, प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार में होता है, ऑप्शन नंबर बी 26 का। 27 का सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, यानी किसका सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, ब्रांड का है कि लेबलिंग का है कि पैकेजिंग का है कि ट्रेडमार्क का है, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र जो है वो है पैकेजिंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है, ये सभी है, ये तीनों इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रण संबंधित है, यानी कंट्रोल इज रिलेटेड टू, ये नियंत्रण किस लिए होता है, परिणाम, अच्छे परिणाम के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया कि नेता में होता है, द लीडर पॉजेस, यानी नेता में होनी चाहिए बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए यानी फोरसाइडनेस, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज होने चाहिए, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग एमसीक्यू सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। तो
जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे स्टार्ट करेंगे बीएसटी का यानी बिजनेस स्टडीज़ का, तो उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अकाउंटेंसी का सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। बीएमटी का भी हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एग्ज़ाम टारगेट एग्ज़ाम स्कोरर बुक का भी कुछ चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।